द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन सर्किट विल बी। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। ये 1.5 और ये 1.5 दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये 3 हो जाएगा। और ये 3 और ये 3 और ये 3 आपस में किस में आ गए, सीरीज में, तो इनका आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड है, तो नेट कैपेसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो समझने वाली बात इसमें ये है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में है। ठीक है, इनके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं। इसका ये वाला टर्मिनल, इसका ये वाला टर्मिनल, ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ, और इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के साथ यहाँ बी के साथ कनेक्टेड। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम बनाएं तो इसको मैं इस ब्रांच को यहाँ से हटा के ऐसे लगा देता हूँ, एक ही बात है ये। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, आपके पैरेलल में, तो 3 और 3 हो जाएगा ये 6। तो थोड़ा इफेक्टिव डायग्राम ये बनेगा, ये टर्मिनल आपका मान लिया ए है और उसके साथ ये दो कैपेसिटर हैं, ये टर्मिनल बी है और उनके साथ एक ऊपर कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ। ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड डायग्राम। ये 3 है, ये 6 है और ये आपका 3 है। तो 3 और 6 जो है सीरीज में, वो कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 का हो जाता है 2। 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 2 हो जाएगा। और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड जो है वो पैरेलल में ऐड होके हो जाएगा 5। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछा गया है। तो ये 2 और 2 सीरीज में लगे हैं, तो इनका हो जाएगा 1, और इस 1 के साथ ये 1 पैरेलल में, तो फिर से आंसर कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं और बैटरी दी है 10 वोल्ट की। व्हेन द स्विच इज क्लोज द टू कैपेसिटर गैस चार्ज फुल्ली, देन जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे तो किस पे कितना पोटेंशियल होगा, किस पे कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल पूछ रहे हैं। तो सीरीज में चार्ज सेम होता है और क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में जाएगा। कैपेसिटेंस को अगर आप गौर से देख रहे हो तो कैपेसिटेंस का रेशियो 2:3 है, तो पोटेंशियल का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो पहले वाले को कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो 3/5 अपॉन 10 यानी 6 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। तो दूसरे वाले के क्रॉस कितना रह जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक, तो आप आंसर देख लेना, ए के अबाउट है 6 वोल्ट, बी के अबाउट है 4 वोल्ट। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है तो Q²/2C करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेशियो भी कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो था आई थिंक 2:3, तो एनर्जी का रेशियो बन जाएगा आपका 3:2। तो एनर्जी का रेशियो होगा 3:2। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर भी ठीक नहीं है। और चार्ज तो दोनों में सेम ही आएगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है तो चार्ज का रेशियो होगा 1:1, तो ये आंसर भी ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, इन द फिगर 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 6 पिकोफैरड 6 पिकोफैरड 6 पिकोफैरड, और अगर सीरीज में है तीनों तो 6/3 हो जाएगा, यानी 2 पिकोफैरड आंसर आ जाएगा। 6 से 2 पिकोफैरड बन जाएगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत आसान है, 4 और 4 सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 2। 2 के साथ ये 4 पैरेलल में है तो 2 और 4 हो जाएगा 6। 4 और 4 इधर सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा 2 और ऊपर हो गया है 6, तो 6 और 2 पैरेलल में है तो 8 हो जाएगा। 8 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो कैपेसिटर हैं, एक 2 माइक्रोफैरड है, एक 6 माइक्रोफैरड सीरीज में। ठीक है, ये वाला 2 है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। ये है सिचुएशन, और ये पूरा अरेंजमेंट 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। और कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब भी सिंपल सिचुएशन समझ लो, मान लिया सी का कैपेसिटेंस है, V वोल्ट की बैटरी है, सी का कैपेसिटेंस है, तो कितना चार्ज भेजेगी बैटरी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो वर्क डन बाई बैटरी जो होता है वो Q इंटू वी होता है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर होती है वो Q इंटू वी/2 होती है। तो जब भी बैटरी काम करती है उसका आधा वर्क ही कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर होता है और आधा जो वर्क होता है वो हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट हो जाता है। तो वही खेल हमने खेलना है। हम क्या करेंगे, हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे और कैपेसिटेंस पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो निकालनी है।
और जितनी एनर्जी कैपेसिटर पे स्टोर होती है उतनी ही हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट हो जाती है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए हीट कितनी डेसिपेट हुई होगी, तो वर्क डन तो किया था उसने QV, लेकिन पहुंची एनर्जी Q/2, इसका मतलब बची हुई QV/2 कहाँ चली जाएगी, हीट की फॉर्मेट में चली जाएगी। ठीक, तो कर लेते हैं ये 2 और 6 जो है सीरीज में, कितना हो जाएगा 2 × 6/2 + 6 दैट मीन्स 8, तो ये कैंसिल आउट करेंगे 4, तो ये 3/4 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस हो गया। और उसके साथ नीचे वाला ये 4 है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 3/4 + 4 करेंगे, 3/4 + 4, तो ये हो जाएगा 4/16 + 9/4 हो जाएगा, 19/4 माइक्रोफैरड आ गई आपके पास नेट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो हम हाफ CV² का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। C कितना है आपका 19/4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, हाफ CV² हो जाएगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये आपका आ रहा है 19/2 × 10⁻⁻⁶, ये बन रहा है। तो ये लगभग आपका 19/2 अगर हम करेंगे तो 9.5 बनेगा, लगभग ही 9.5 बनेगा। ठीक है, तो इसमें 9.5 तो कोई आंसर बन नहीं रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं आपसे, टोटल एनर्जी लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब क्या हुआ, हीट की फॉर्मेट में लॉस्ट कि टोटल एनर्जी लॉस्ट। मैं दोनों आंसर लिख देता हूँ। ये तो है हीट, ठीक, और टोटल जो वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा तो वो हो जाएगा 19 × 10⁻⁻⁶। कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार ध्यान से। ये 2 है और C1 2 है, C2 6 है, C1 C2 6 2 और 6 हैं। ये तो यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, ये 3/4 नहीं आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 4 × 2 = 8, 11/2 बनेगा। ये आया 11/2, कोई दिक्कत नहीं है, 11/2, तो ये आ गया 11, ये /2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 ये 4 से कैंसिल, तो 11 × 10, तो जो हीट डेसिपेट हो रही है वो 11 × 10⁻⁻6 जूल आ रही है। लॉस्ट मतलब हीट की फॉर्मेट में लॉस्ट, तो आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। तो अगर कोई पूछा जाए बैटरी ने कितना काम किया, तो बैटरी ने काम किया होगा ए पार्ट, और उस वर्क का आधा तो चला गया कैपेसिटर पे स्टोर हो गया और आधा हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट हो गया। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं कि हीट की फॉर्मेट में, उसके हिसाब से आंसर टिक कर देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, बैटरी ने टोटल एनर्जी कितनी खर्च करी होगी, तो आंसर ए पार्ट है। और उस खर्चे का कितना हिस्सा कैपेसिटर पे स्टोर हो गया और कितना हीट की फॉर्मेट में लॉस्ट हो गया, लॉस्ट मतलब हीट की फॉर्मेट में लॉस्ट हो गया, तो आंसर बनेगा बी पार्ट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोच लेना कि इसका क्या मतलब होता है। लैंग्वेज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, ये बहुत सिंपल है, ये सेटअप एकदम सिंपल होता है, और ये तीनों पैरेलल में माने जाते हैं, पैरेलल में होते हैं ये, तो 1 1 1 का हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड नेट कैपेसिटेंस। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ये C तीनों सीरीज में, तो ये बन जाएगा C/3। ठीक है, तो ये है आपका ए टर्मिनल, और यहाँ पे एक C/3 है ये, और इसको ऊपर की तरफ ले आते हैं, और यहाँ से बीच से टर्मिनल B दिया गया है, और ये C है। तो C/3 और C किस में आ रहे हैं आपके, पैरेलल में, तो कितना आंसर हो जाएगा इनका, C + C/3 4 C/3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। ये 4 और 4 पैरेलल में, इनका 2 हो जाएगा, फिर ये वाला 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2 सब सीरीज में, तो क्या आंसर बनेगा 1/2 + 1/3 + 1/4, और सॉरी 4 और 4 पैरेलल में है, ये 8 बनेगा, 8 बनेगा, 8 4 और 4 पैरेलल में क्या बनेगा, ये 8 + 1/8 + 1/3 + 1/2, ये बनने वाला है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 24, तो यहाँ से बनेगा 12, यहाँ से बनेगा 8, यहाँ से बनेगा 3, यहाँ से बनेगा 8, और यहाँ से बनेगा 12, ये आ गया 1/C नेट। तो 24 अपॉन कितना है, 43 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, हाँ ये 20 और 43,
सी नेट जो आ गया वो आपका 24/43 आ गया माइक्रो फैरड, 24/43 या बी पार्ट। The charge on one of 2 microfarad capacitor and 1 microfarad capacitor will be given respectively। इन दो पे कितना होगा, वन पे कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। तो पहले सिंपल नेट कैपेसिटेंस सोचते हैं। तो ये 2 और 2 का जो है वो सीरीज में कितना हो जाएगा 1, और ये 1 और 1 बस 1 ही बनवा लेते हैं, उतना ही काफ़ी है। तो ये ऊपर वाली ब्रांच का भी 1 हो जाएगा, नीचे वाली ब्रांच का भी 1 हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हैं और कितने वोल्ट के साथ हैं, 2 वोल्ट की बैटरी के साथ हैं। 1 माइक्रोफैरड और ये भी कितना है 1 माइक्रोफैरड। तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है, जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वही यहाँ चार्ज होगा। तो Q इक्वल टू CV लगाएंगे तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज दोनों ब्रांच में जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा और इस वाली ब्रांच में भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा। अब इस ब्रांच को अगर हम एक्सपेंड करके सोचें तो इस ब्रांच में 2 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर लगे थे, लेकिन सीरीज में तो चार्ज सेम होता है। तो 2 माइक्रोकूलम का जो चार्ज गया है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज गया, तो इस पे भी +2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम, इस पे भी +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। तो तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम है और वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना। तो टर्मिनल बना लेते हैं, एक टर्मिनल ये हो गया ए, एक टर्मिनल हो गया बी। ठीक, तो ये 4 और 4 आपके सीरीज में है तो इनका हो जाएगा 2। ये 2 और 2 आपके पैरेलल में तो इनका हो जाएगा 4, और इस 4 के साथ ये वाला 4 सीरीज में है तो इस पूरे का हो जाएगा 2। तो इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो आंसर बनेगा आपका 4 माइक्रोफैरड, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा गया, वो भी बहुत आसान है। सी और सी कितना हो जाएगा 2C, 2C के साथ C किस में है सीरीज में, तो 2C इंटू C अपॉन 2C प्लस C, दैट मीन्स 3C। तो ये 2C/3 हो जाएगा और 2C/3 ये पूरा हो गया। 2C/3 के साथ ये जो C है ये पैरेलल में है तो प्लस C, तो कितना बनेगा आपका 5C/3। ये नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, सी पार्ट। इसमें पूछ रहे हैं कि ए और बी के अबाउट इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं, ए और बी के अबाउट कितना होगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टर्मिनल्स हैं अलग हिसाब से। तो ये दोनों किस में आपके सीरीज में, तो सी और सी का हो गया C/2। ये दोनों किस में सीरीज में, ये भी हो गया C/2, और ये C/2 और ये C और ये C/2, ये तीनों आपस में किस में है पैरेलल में। तो C/2 प्लस C प्लस C/2 2C हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि बी टर्मिनल को तो हमने अर्थ कर रखा है, ठीक है। ये 4 और 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैं, ये पॉइंट पी है और ये 3 माइक्रोफैरड, और ये टर्मिनल ए है। और ए का पोटेंशियल जो है वो 1200 वोल्ट है, ठीक है। ए का पोटेंशियल जो है वो 1200 वोल्ट है। अब आपसे कह रहे हैं पी का पोटेंशियल बता दो। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर आपका ये बन गया, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड, और ये है 3 माइक्रोफैरड, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 1200 वोल्ट, और आपसे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक C1 था, इसका पोटेंशियल V1 था, ये C2 था, इसका पोटेंशियल V2 था, और मिड पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया था। तो वो फॉर्मूला क्या आया था, वो फॉर्मूला बन गया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ भी लगा देते हैं। C1 कितना है 1200, सॉरी V1 है 1200, C1 कितना है, C1 है 3 इंटू 1200 प्लस C2 कितना है 6, और उसका वोल्टेज कितना है 0 अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो ये 400 वोल्ट हो जाएगा उसका पोटेंशियल। तो जो एक क्वेश्चन में हमने किया था उसका जो फॉर्मूला बन गया था उसी को हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द चार्ज ऑन 4 मिली फैरड कैपेसिटर इज द गिवन सर्किट इज 4 मिली फैरड, सॉरी यहाँ मिली लिखा है वो माइक्रोफैरड, ठीक है, माइक्रो कर लो इसको। 4 माइक्रोफैरड पे चार्ज पूछ रहे हैं, इस पे चार्ज कितना होगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये 1 और 5 जो हैं वो पैरेलल में, तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली ब्रांच में ये हो गया 4, ये हो गया 6,
ये 4 है, 4 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड। और अगर मैं पूछूं आपसे कि इस ऊपर वाली पूरी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम होता है। तो जो इस ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस है भाई इस बीच वाली ब्रांच के अक्रॉस है, और वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो हम सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच पर फोकस कर रहे हैं, तो मैंने ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दी है। अब आपको इस पर चार्ज पूछा गया, तो पहले मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV। तो पोटेंशियल सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में जाएगा। तो कैपेसिटेंस का रेशियो आपका 2:3 नजर आ रहा है, तो पोटेंशियल का रेशियो होगा 3:2। तो पहले वाले को पोटेंशियल मिल जाएगा 6 वोल्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे आप, दूसरे वाले को मिल जाएगा 4 वोल्ट। अब आप सब बता सकते हो, इस पे 6 वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, इस पे 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, तो Q इक्वल टू CV लगा दो, पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो 24 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाएगा। और इस पे भी 24 माइक्रोकूलम का भी चार्ज आएगा, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो 24 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे आ जाएगा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन इन द फिगर शोन, पूछ रहे हैं कितना होगा A और B। तो पहले ये चेक करना है क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये है। ये 3 और 6 का रेशियो 1:2 होता है, तो 4 और 8 का रेशियो भी 1:2 होता है। तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये यूजलेस हो जाएगा, ये 2 वाला जो है वो यूजलेस हो जाएगा, 2 को आप हटा सकते हो, ठीक। तो 3 और 6 का बना लेना, 4 और 8 का बना लेना, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, और व्हेन द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, द चार्ज स्टोर ऑन 1.5, चार्ज जो स्टोर है वो 1.5 माइक्रोकूलम है। तो C1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये चारों आइडेंटिकल हैं, ठीक। तो इनका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा पहले वो बना लेते हैं। तो ये C और C अगर हम माने, C और C, तो ये C/2 हो जाएगा सीरीज में। और उसके बाद ये वाला C, ये C/2 और ये C, ये तीनों जो हैं वो किस में है, पैरेलल में, ठीक। तो ये बनेगा नेट आंसर 2.5C, ये कैपेसिटेंस हो गया। और कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, तो Q इक्वल टू CV। तो चार्ज दिया है आपका 1.5 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस है 2.5 C1 लिख देता हूं मैं, C1 के टर्म्स में सारे, तो C1 ही लिख देते हैं। 2.5 C1 इंटू पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट। तो C1 यहाँ से जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 6। तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये 1/10 मतलब 0.1 आ गया। 1/10 का मतलब कितना आ जाएगा, 0.1 माइक्रोफैरड जो है वो कैपेसिटेंस आ जाएगा किसी भी एक का, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A charge particle of charge Q is held fixed and another charge particle of mass m and charge Q of the same sign is released from a distance d. The impulse of a force exerted by the external agent on the fixed charge by the time distance between Q and Q becomes 2r. ठीक है, देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है। एक चार्ज तो कैपिटल Q ये फिक्स है, दोनों सेम साइन के, तो दोनों को मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, ये तो फिक्स है। और दूसरा जो चार्ज है वो मास m है, उसका चार्ज प्लस q है, उसको स्मॉल r डिस्टेंस से रिलीज किया गया है। और रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन फोर्स की वजह से ये दूर भागेगा। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ के 2r हो जा रही है, r से बढ़ के 2r हो जा रही है, तो इम्पल्स कितना होगा। और इसमें एक चीज इंफॉर्मेशन है, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ कौन है, तो एक्सटर्नल एजेंट इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज पूछ रहे हैं कितना इम्पल्स लगाया गया होगा। तो सिचुएशन ये है कि प्लस क्यू को रिपेल किया जाएगा इधर, प्लस क्यू स्मॉल क्यू को प्लस क्यू रिपेल कर, कैपिटल क्यू रिपेल करेगा, तो रिपल्शन का फोर्स इस पर भी तो लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, वो एसलेट कर रहा है, और एसलेट की वजह से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो स्पीड गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, हम स्पीड मिल जाएगी हमको, या फाइनल स्पीड मिल जाएगी v, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कितना चेंज इन मोमेंटम हो गया। और वो चेंज इन मोमेंटम ही क्या बनेगा, फोर्स इनटू टाइम, यानी इंपल्स बन जाएगा, जे लिख देता हूं मैं उसको। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से सोचोगे तो प्लस क्यू ने, कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू पे जो इंपल्स लगाया होगा वही स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पे लगाया होगा, इंपल्स तो सेम ही लगा होगा।
बट कैपिटल क्यू तो फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, तो किसी ने उसको होल्ड करके रखा होगा। तो जिस पर्सन ने उसको होल्ड करके रखा होगा उसने उस इंपल्स को काउंटर बैलेंस किया होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि उस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना इंपल्स लगाया होगा कैपिटल क्यू पे। जितना कैपिटल क्यू पे लगा होगा उसको बैलेंस करने के लिए, और कैपिटल क्यू पे कितना लगा होगा जितना स्मॉल क्यू पे लगा होगा, क्योंकि दोनों आपस में ही लगा रहे हैं एक दूसरे पे। और स्मॉल क्यू पे कितना लगेगा इंपल्स, वो हम उसके चेंज इन मोमेंटम से फाइंड कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं फिर। तो सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी थी 0, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r, और काइनेटिक एनर्जी आपको हाफ mv² निकालनी है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो इसको माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2r इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट के क्यू क्यू बाई एम आर। अब इंपल्स अगर निकालना है तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो जाएगा एम वी, इनिशियल तो 0 ही था। जो आप एम वी की वैल्यू यहाँ डालोगे, वी की वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो वी की वैल्यू डालोगे तो ऐसा लग रहा है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा के क्यू क्यू एम बाई आर, और के की वैल्यू अगर आप डालना चाहो तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर जो बनने वाला है वो आने वाला है क्यू क्यू एम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू क्यू एम बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A very large sphere having a charge q uniformly distributed on the surface is compressed uniformly till its radius reduces to r. Work done by the electric forces in this process. वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस कितना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो नेगेटिव वर्क कर रहे होंगे, वो रिपेल कर रहे होंगे और आप उसको अंदर कंप्रेस कर रहे हो, तो आंसर एक तो आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ एक ही आंसर दिया तो आंसर बी पार्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी हम समझ लेते हैं। एक वेरी लार्ज स्फीयर है और सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे ही है, इसका मतलब मेटल का रहा होगा, मेटल का रहा होगा, सरफेस पे चार्ज है, और इसकी रेडियस को r से r/2 कर दे रहे हैं। तो कितना वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, पहले ये देखते हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर चार्ज सारा सरफेस पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो या सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, अगर वो मेटल का सारा चार्ज सरफेस पे होना चाहिए। मतलब कंडीशन ये है कि सारा चार्ज कहाँ होना चाहिए, सरफेस पे होना चाहिए। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो देखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आने वाला है। तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह डालोगे r/2, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इतना ही आ जाएगा q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये तो है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस कितना हो जाएगा, तो इसी का निगेटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर शोन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम Q इज एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं। देखते हैं डायग्राम क्या है। ये एक न्यूट्रल शेल है, उसके सेंटर पे Q चार्ज है, और इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। तो अंदर आ जाएगा -Q और बाहर आ जाएगा +Q। तो एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ स्टोर होगी और एक +Q के बाहर स्टोर होगी। ठीक, तो आपके पास बेसिकली दो कैपेसिटर बन गए हैं। ध्यान से समझेंगे अगर हम, तो दो कैपेसिटर बन गए हैं। एक कैपेसिटर तो ये हो गया, ये +Q चार्ज है और इसके चारों तरफ क्या है, -Q चार्ज है। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये स्टोर है, ये, और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो +Q बाहर आ गया होगा इस तरह से। तो ये एनर्जी स्टोर। अब ये जो इसका तो फॉर्मूला हमें पता है डायरेक्ट, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो हमें पता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा जो अभी हमने किया था, कि अगर कोई शेल है और सरफेस पे ही सारा चार्ज है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो होती है q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो जाएगा q² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b।
ठीक है, तो ये एनर्जी जो आ जाएगी वो तो ये वाली एनर्जी आ जाएगी। उसके अलावा ये अंदर भी एक एनर्जी है, तो वो दूसरा जो टर्म है वो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। अब यहाँ कोई भी आंसर ऐसा नहीं दिख रहा जो इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ कहीं एक में प्लस भी आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है।